डीएनए में कल हमने आपको धर्मांतरण जिहाद के बारे में बताया था। हमने आपको दिखाया था कि कैसे देश में एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जो नाबालिगों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गाजियाबाद की घटना इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा हमने लव जिहाद की भी बात की थी, जिसमें धर्म विशेष के कुछ लोग झूठी पहचान बनाकर गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं। लव जिहाद दरअसल धर्मांतरण जिहाद की ही एक ब्रांच है और लव जिहाद का असली मकसद ही धर्म परिवर्तन ही है। आज हम आपको कुछ और ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि देश में धर्म के नाम पर एक अलग युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में हथियार के तौर पर धार्मिक उपदेशों और विचारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम आपको 3 तरह की खबरें दिखाने जा रहे हैं। 3 तरह की खबरें। पहली खबर दमोह से है, जहां पर एक स्कूल में गैर मुस्लिम बच्चियों को इस्लाम की सीख दी जा रही है, वो भी शिक्षा के नाम पर। दूसरी खबर जबलपुर से है। यहाँ लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है, यहाँ पर एक नाबालिग युवती को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था और उस युवती ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। तीसरी खबर लव जिहाद और धर्मांतरण जिहाद पर मच रहे सियासी बवाल से जुड़ी है। यहां पर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार इस पर एक्शन लेने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ओवैसी लव जिहाद जैसे मामलों को गलत बता रहे हैं। यानी इन 3 तरह की खबरों को आज हम आपके समक्ष पेश करेंगे। कट्टरता की जंग में हथियारों से ज्यादा विचारों का असर होता है। देश में लव जिहाद और धर्मांतरण जिहाद के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें ये बात साफ नजर आती है। गाजियाबाद वाली घटना में यही था, जब नाबालिग बच्चों को इस्लाम की अच्छाई के साथ साथ अन्य धर्मों की बुराई बताकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। ठीक इसी तरह का एक मामला दमोह में भी सामने आया है। दमोह में एक स्कूल है, गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल, और इस स्कूल के मैनेजमेंट का कहना है कि यह स्कूल एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, यानी राज्य से उन्हें मान्यता मिली हुई है। कहने के लिए स्कूल इंग्लिश मीडियम है, यानी इस स्कूल की पहली भाषा अंग्रेजी और दूसरी भाषा हिंदी, लेकिन अलिखित रूप से इस स्कूल की मुख्य भाषा उर्दू है और यहाँ के शिक्षकों का मुख्य काम था गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देकर धर्म परिवर्तन की प्रेरणा देना। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आरोप इस स्कूल पर लग रहे हैं। वर्षों तक स्कूल में चल रहे इस खेल के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस स्कूल के मूल सिद्धांतों का खुलासा हो गया। तब भी डीएनए में हमने आपको ये खबर दिखाई थी। कुछ दिन पहले जब एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए तो टॉपर्स की लिस्ट में इस स्कूल के कई बच्चे थे। ये उन बच्चों की तस्वीरें अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका एक बड़ा सा पोस्टर स्कूल के पास लगाया गया था। ये पोस्टर भी आप देखिए, इस पोस्टर पे आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पोस्टर में शामिल जितने भी बच्चे आपको नजर आ रहे हैं उनमें 15 लड़कियां और 3 लड़के हैं और दमोह के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि उनके शहर की 15 लड़कियां टॉपर लिस्ट में हैं। इस पोस्टर में एक खामी है। वो खामी ये है कि इसमें शामिल 15 लड़कियों में से 4 हिंदू लड़कियों की भी हिजाब वाली फोटो इसमें लगाई गई है। आप इस पर अगर ध्यान देते हैं, हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाकर स्कूल ने मुसीबत मोल ले ली थी। लोगों ने इस पर विरोध जताया। हिजाब विवाद बढ़ा तो स्कूल ने यह कहा कि इन सभी लड़कियों का स्कूल यूनिफॉर्म यही है और ये स्कूल यूनिफॉर्म में देखिए। स्कूल के मुताबिक सिर ढकी लड़कियों ने हिजाब नहीं बल्कि स्कार्फ पहना हुआ है और इस बेतुके जवाब के बाद भी विवाद कम नहीं हुआ। जांच हुई तो पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन स्कूल के कारस्तानी की झलक लोगों को दिखने लगी। इसके बाद से स्कूल का असली खेल सामने आ गया। वो लोग हिजाब पहन अंदर जाने देते थे वरना जाने नहीं देते थे, और वो लोग उर्दू पढ़वाते थे, उर्दू नहीं बनती थी तो वो लोग मारते थे और वो लोग एक बार नमाज भी करवाते थे। आप लोगों ने बोला इस चीज़ को कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे? हमने बोला था एक बार तो उन लोगों ने मारा था। वो लोग बच्चों के लिए वो क्या कहती थी, जबरदस्ती करते थे उर्दू बुलवाने के लिए। हिजाब को लेकर क्या बोलते थे?
हिजाब के लिए बोलते थे कि हिजाब पहन अंदर आओगे वरना भगा दिए जाओगे। प्रार्थना भी करवाते थे? हाँ, मुसलमानी प्रार्थना करवाते थे, वो हम लोगों से नहीं बनती थी इसलिए हम लोग नहीं गाते थे, लेकिन वो लोग फिर मारते थे। स्कूल में जाते थे, तिलक लगा के जाते थे, क्या होता था? सर तिलक लगा के जाते थे तो वो लोग मिटवा देते थे, और हाथ में कलावा बांध के जाते थे तो वो लोग कहते कि ये नहीं पहन के आया करो, और मारते थे। कौन करता था ये सब कुछ? सर बड़े सर, वो कहते थे कि ये सब पहन के नहीं आया करो, स्कूल में नहीं चलता। सर उर्दू नहीं बनती थी हमसे तो वो लोग जबरदस्ती उर्दू पढ़वाते थे। देखा जाए तो स्कूल का काम सर्वधर्म समभाव की शिक्षा देना है, लेकिन इस स्कूल में इस्लाम की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा था और इस स्कूल को आप नए जमाने का मदरसा मान सकते हैं। दरअसल स्कूल में हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सभी धर्मों के बच्चों को कुरान की आयतें और इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी। यही नहीं, जो बच्चे आयतें नहीं पढ़ते थे या फिर वो हिंदू धर्म से जुड़ी चीजें जैसे कि कलावा पहनना या फिर टीका लगाते थे, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने ही ये बात अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद अभिभावकों का गुस्सा भड़क गया। बच्चों का मतलब फीस वापस लेना है और दूसरे स्कूल में एडमिशन करना है। विवाद हुआ है उसी के कारण। एडमिशन कराया था इसी साल, तो वापस फीस लेने आए हैं दूसरे स्कूल में कराना। क्यों, क्या वजह है? अभी ये सुन रहे हैं ना मीडिया में हिंदू मुस्लिम का ये पहनने वाला, तो हम सोच रहे शुरुआत क्यों ऐसी हो गई। इस स्कूल को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसकी प्रिंसिपल और 2 शिक्षिकाओं ने भी नौकरी के लिए अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया था, लेकिन इन शिक्षिकाओं का कहना है कि उन्होंने स्कूल खुलने के पहले ही स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करवा लिया था। सभी धर्मों के बच्चों को हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाना, कुरान की आयतें पढ़वाना और इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करवाने जैसी घटनाओं ने इस स्कूल पर सवाल उठा दिया। सवाल ये है कि स्कूल के नाम पर यहाँ पर धर्मांतरण जिहाद का कोई एजेंडा चलाया जा रहा था क्या? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस स्कूल के अंदर से एक गुप्त रास्ता पास की ही एक मस्जिद तक जाता है। सोचिए, स्कूल में गुप्त रास्ता है। ये वो गुप्त रास्ता है जो स्कूल से मस्जिद की ओर जाता है और माना जा रहा है कि इस रास्ते के जरिए बच्चों को मस्जिद में लाकर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी और हमारी कैमरा टीम ने स्कूल और मस्जिद के बीच के इस रास्ते का पता लगाया। अब सवाल यह है कि बच्चों को इस मस्जिद में किस मकसद से लाया जा रहा था? क्या स्कूल प्रशासन धर्मांतरण का कोई रैकेट चला रहा था या फिर वो बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था? सिर्फ यही नहीं, विवाद बढ़ने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स भी एक्शन में आ गया। NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने दमोह के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इसके संबंध में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें स्कूल को लेकर कई बातें लिखी गई है, जैसे स्कूल में हिजाब अनिवार्य है और ये सभी धर्मों की छात्राओं के लिए लागू है। हिजाब ना पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में नहीं आने दिया जाता है। स्कूल के अंदर किसी भी धर्म की लड़कियों को हिजाब उतारने नहीं दिया जाता है। स्कूल में उर्दू को पहली भाषा रखा गया, जबकि नियमों के मुताबिक स्कूल इंग्लिश मीडियम है, यहाँ अंग्रेजी पहली, हिंदी दूसरी भाषा होनी चाहिए थी। प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के स्कूली बच्चों को कुरान की आयतें पढ़नी होती है, उसके बाद राष्ट्रगान होता था। स्कूल के कैरिकुलम में इस्लाम से जुड़े कार्यक्रमों को रखा गया था, जिसके जरिए सभी बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। एडमिशन फॉर्म भरने वाली सभी छात्राओं को हिदायत थी कि वो फॉर्म में हिजाब वाली फोटो ही लगाएं। ये सारी जानकारी मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी MPSC-PCR की जांच में सामने आई है और जो विवाद बढ़ने के बाद स्कूल पहुंची थी और वहां के छात्र छात्राओं से बात की थी। अपने रिपोर्ट में इस कमीशन ने यह भी बताया कि स्कूल में भारत के गलत नक्शे को रखा गया है और माना जा रहा है कि बच्चों को इसी गलत नक्शे से पढ़ाया जा रहा था। अभी बहुत सारे खुलासे हुए हैं सर, जो कि रिपोर्ट आपके पास आई है कि स्कूल के अंदर से ही एक ऐसा गुप्त रास्ता था जो कि मस्जिद तक जाता था और भी बहुत कुछ निकल कर आया है। पहले हमें ये समझाइए कि आखिरकार में ये गुप्त रास्ता क्या था, कहाँ से था और इससे होता क्या था? देखिए, हमको मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के जो 2 सदस्य वहाँ पे विजिट करने गए थे, इंक्वायरी करने गए थे, उन्होंने अपनी जांच के दौरान पाया कि एक लगभग 15-20 मीटर का रास्ता है जो स्कूल के अंदर से मस्जिद के बाहर जाके खुलता है।
डेफिनेटली इसमें इस तरीके के संकेत मिलते हैं कि स्कूल के लोग मस्जिद में जाया करते थे। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या बच्चों को लेके जाया जाता था या नहीं ले जाता था। हमको जांच के दौरान जो फाइंडिंग्स मिली हैं हमने पुलिस को बोला है और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इसमें डायरेक्शन दी है। अब तक इसमें कितने बच्चों का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है? क्या बच्चों ने भी आप लोगों को बताया है कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता था या उनसे क्या कहा जाता था? क्या उन्हें मस्जिद लेकर जाया जाता था, उन्हें प्रोवोक किया जाता था? देखिए, एक बात जो समझने की है वो ये है कि इस्लाम में धर्मांतरण करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि किसी को मस्जिद लेके जाया जाए। मस्जिद का रास्ता वहाँ पे था, ये एक अलग विषय है। धर्मांतरण के लिए ग्रूम किया जाना ये एक अलग विषय है। जब इसको आप पैरेलली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस्लाम में धर्मांतरण के लिए जिस प्रकार की गवाहियाँ दी जाती हैं, जिस प्रकार का जो कलमा पढ़ा जाता है, वो तो वहाँ के बच्चों को कंठस्थ याद है और वहाँ के बच्चे रोज़ उस तरीके की रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं, रटते हैं, उनको प्रेयर में शामिल किया गया है। छोटे बच्चों को जो प्री प्राइमरी के हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्यों पढ़ाना? कुल मिला के वो स्कूल जो है बच्चों को ग्रूम कर रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस तरीके की स्थिति में हिंदू बच्चों को इस्लाम में उस तरफ डायरेक्ट करना जो परिणति धर्म परिवर्तन की ओर ले जाए या धर्म परिवर्तन की प्रक्रियाओं की ओर ले जाए, वो अपराध है। इसलिए मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के अंतर्गत इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस स्कूल से जुड़ा एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियोस स्वतंत्रता दिवस समारोह और स्कूल के एनुअल फंक्शन का बताया जा रहा है। अब हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। इस वीडियो की खासियत यह है कि इसे पहली बार देखने से बिल्कुल भी, देखने या सुनने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इसमें गलत क्या है। आप भी वीडियो देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसमें गलत क्या है, लेकिन आपको ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हिजाब पहनकर देशभक्ति गीत गाने वाली इन बच्चियों में हिंदू लड़कियां भी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस स्कूल का एजेंडा क्या है। इस देशभक्ति गीत को हिंदू छात्राओं को बिना हिजाब के भी गवाया जा सकता था, यानी ये छात्राएं बिना हिजाब के भी गा सकती थी, लेकिन स्कूल के एजेंडे के तहत उन्हें भी हिजाब पहनना पड़ा। इससे पता चलता है कि इस स्कूल का मकसद शिक्षा देना नहीं था, बल्कि वो एक खास एजेंडे के तहत गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे थे। फिलहाल इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। मध्य प्रदेश में दामो एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामों के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। मैंने सबकी जांच के निर्देश दिए, किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कहीं धर्मांतरण की कोशिश करे या ऐसा ड्रेस कोड की बात करे जो भारतीय संस्कृति परंपरा जीवन मूल्यों के अनुरूप नहीं है, जबरदस्ती लादने की कोशिश करे। घटना की गहराई से जांच हो रही है, एफआईआर हो गई है। हम सभी मामलों की जांच करेंगे और दोषी को हम छोड़ेंगे। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी।
लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाती है। संदेह ये है कि एक स्कूल के जरिए धर्मांतरण जिहाद का एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था। इसमें बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था ताकि वो आगे चलकर इस्लाम अपना लें। अब इसको कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह रहे हैं, लेकिन बाल संरक्षण आयोग को जो सबूत मिले हैं, यानी जो साक्ष्य मिले हैं, वो चौंकाने वाले हैं। स्कूल में सभी धर्मों के बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने के इस मामले ने राज्य सरकार को भी परेशान कर दिया है। दरअसल किसी राज्य का कोई भी स्कूल धार्मिक एजेंडे पर नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन दमोह की घटना ने यह बताया कि चोरी छिपे कुछ भी मुमकिन है। मामला सिर्फ धर्मांतरण जिहाद का ही नहीं है, उसकी दूसरी ब्रांच यानी कि लव जिहाद भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लव जिहाद धर्मांतरण का प्रभावी तरीका है जिसमें गैर मुस्लिम युवतियां जल्दी फंस जाती हैं। मध्य प्रदेश के ही जबलपुर से लव जिहाद की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जबलपुर की बेसबॉल नेशनल प्लेयर संजना वरकड़े पर इस्लाम अपनाने का दबाव था। यह दबाव उनका प्रेमी राजन डाल रहा था, जिसका असली नाम अब्दुल राशिद था। अब्दुल राशिद ने एक खास एजेंडे के तहत संजना को अपना फर्जी नाम राजन बताया। दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन जब जल्द ही संजना को अब्दुल का असली नाम पता चला, उसके बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन तब तक संजना अब्दुल के लव जिहाद वाले प्रेम जाल में फंस चुकी थी। अब्दुल संजना पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाल रहा था। उसने संजना और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी थी। अब्दुल राशिद अलग अलग नंबरों से संजना और उसके परिवार को कॉल करता था। वो धमकी दे रहा था कि अगर संजना मुसलमान बन जाए तो सब ठीक है, नहीं तो वो उसे मार देगा। अब्दुल राशिद संजना पर जबरदस्ती शादी करने का भी दबाव डाल रहा था और शादी के लिए ही वो संजना को मुसलमान बनने की धमकी भी दे रहा था। बच्ची को वो धमकाने लगा होगा तो वो बच्ची ने लेकर अपनी मम्मी को दी मोबाइल। बोले मम्मी जो लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कौन है, गंदी गंदी बात बोल रहा है, बोले बात करो। तो मम्मी ने वो उनसे बात करी। बोले आप कौन बोल रहा है? बोले मैं परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी बात जो संजना वो आप सही बात करने रही, बहुत अच्छा रहा कि आप बात कर रही हो। आप संजना से बोल दो कि वो मेरे से शादी करे। अगर मेरे से शादी नहीं कर रही तो मैं समंजास उसको जान से मार दूंगा और तुम सबको मार दूंगा। तो बोले ठीक है, आ रहा है उसके पापा, मैं बात करवाती हूँ और तुम बात कर लेंगे। वो हूँ तुम्हारे उसके पापा को, नहीं सबको, और पूरी परिवार को मैंने फॉलो कर लिया। धर्म परिवर्तन को लेके यही बोल रहा था कि उससे बोल दो कि मैं मेरा जो धर्म है मुस्लिम धर्म वो अपना ले, तो मेरी बात मान ले और मुझसे शादी कर ले। वो पहले बता रहा था उसका नाम राजन नाम से ही उसने ब्लैकमेल किया था। मतलब उसका नाम है आरिफ खान। बच्ची ने 3 महीना पहले उसका जैसे ही उसके आईडी में नाम देखा उधर उनके जो भी टू कॉलर में आता होगा तो वो आरिफ खान के नाम से ही आया, तो उसी दिन से उसने उससे वो बात करना बंद कर दी। राजन बनकर लव जिहाद के लिए शिकार की तलाश कर रहे अब्दुल राशिद को सोशल मीडिया पर संजना मिली थी और दोनों की दोस्ती लगभग 1 वर्ष तक चली। इस दौरान संजना को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि जिस लड़के को वो राजन समझ रही थी वो तो अब्दुल राशिद था। खुद के साथ हुए धोखे और मुसलमान बन जाने की धमकी झेलते झेलते संजना ने 5 जून को आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में संजना के माता पिता धर्म परिवर्तन को लेकर अब्दुल की तरफ से दी जा रही धमकियों का जिक्र करते हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। वो ये जानना चाहती है कि दोनों के बीच विवाद किस बात पर शुरू हुआ था और आखिरकार संजना ने आत्महत्या का रास्ता क्यों चुना। इस घटना ने एक बार फिर लव जिहाद के मुद्दे को हवा दे दी है। लव जिहाद की परिभाषा में जबलपुर की घटना अभी तक एकदम सटीक बैठ रही है। दरअसल संजना से धर्म छिपाकर दोस्ती, फिर मुसलमान बन जाने का दबाव लव जिहाद वाला ही पैटर्न है जिसे अब्दुल राशिद ने अपनाया था और यही वजह है कि हिंदूवादी संगठन इसको लेकर अब गुस्से में है।
देखिए, आपने देखा होगा इस समय पूरे भारत में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे लव जिहाद फैला हुआ है, तो हमें इन लोगों से बचना होगा। ये जितने भी लोग हैं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इनका जो टारगेट है हमारी हिंदू बहन बेटियाँ हैं। तो हमें यही चाहिए कि हमें अपने घर में ही सीख पड़ेगी देनी कि भाई इन लोगों से दूर रहो। इन लोगों से जितनी हम दूरी बनाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो आपने देखा होगा जब भी हमारे हिंदू बेटियों को ये अपने ट्रेप करते हैं, उसके बाद उससे कभी 35 टुकड़े होते हैं, यही घटनाएं घटती रहती है। इसलिए हमें इन लोगों से बचना है और इन लोगों से दूरी बनानी है, चाहे वो कॉलेज हो या कहीं भी हम रहे, कहीं पढ़ रहे, कुछ भी कर रहे, क्योंकि ये सबसे पहले बड़ी बात है, ये हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। देश में एक ऐसा तबका भी है जो लव जिहाद के एजेंडे को ख्याली पुलाव बताता है। यही तबका धर्मांतरण जिहाद को काल्पनिक बताता है, मनगढ़ंत बताता है। इन लोगों का मानना है कि लव जिहाद में केवल प्रेम है और कुछ नहीं। उसी तरह से धर्मांतरण जिहाद में धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से ही होता है। लेकिन केवल हम नहीं बल्कि देश के तमाम लोग ये अपनी सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर लव जिहाद जैसा कोई एजेंडा नहीं है तो फिर धर्म की गलत पहचान बताकर गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने और फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव क्यों डाला जाता है। ठीक उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को लालच देकर इस्लाम अपनाने का दबाव क्यों डाला जाता है। ऐसी कौन सी वजह है कि मस्जिद के मौलाना साहब इस्लाम के अच्छे उपदेशों के साथ दूसरे धर्म को अपमानित करने वाले विचार भी बताने लगते हैं। जिस दिन इन सवालों के जवाब खुद से पूछे जाने लगेंगे, उसी दिन इस तरह की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है।